दूसरी बात, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय का अर्थ है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये स्वाध्याय चल रहा है, योग दर्शन पढ़ रहे हैं, ये मोक्ष शास्त्र है। तो ऐसे ऐसे शास्त्रों को पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, मनुस्मृति, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेद आदि, ये सारे मोक्ष के शास्त्र हैं जो हमको मोक्ष के बारे में बताते हैं। मोक्ष क्या होता है, मोक्ष कब मिलता है, मोक्ष किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, मोक्ष में बाधा क्या आती है, उस बाधा को दूर कैसे करें, ये सारी बातें जो शास्त्र बताते हैं उनका नाम है मोक्ष शास्त्र। शास्त्रों का अध्ययन करें, ये हम अध्ययन कर रहे हैं, ये स्वाध्याय चल रहा है, ये क्रिया योग का एक भाग है। और स्वयं कोई किताब पढ़ो तो समझ में आती नहीं। 12वीं की कॉमर्स की किताब मैं बाजार से खरीद लूं, बिना टीचर के समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी। केमिस्ट्री की किताब खरीद लो 11वीं की, अपने आप समझ में नहीं आएगी, टीचर चाहिए पढ़ाने वाला, तब समझ में आएगी। तो ये भी शास्त्र है, ये भी एक सब्जेक्ट है, इसके लिए भी टीचर चाहिए, वो बताएगा कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो जो परिभाषिक होते हैं बहुत सारे शब्द, वो अध्यापक ही बताएंगे, यहाँ पर इस वाक्य का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। तो किसी योग्य विद्वान अध्यापक से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर पता चलेगा कि भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हमारा उससे क्या संबंध है, उसको कहाँ ढूंढें, कहाँ मिलेगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब लोगों ने ये शास्त्र पढ़ने छोड़ दिए, वेद पढ़ने छोड़ दिए, दर्शन उपनिषद छोड़ दिए, संस्कृत भाषा छोड़ दी, वो भटक रहे हैं। कोई उज्जैन जा रहा है, कोई नासिक जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है। एक बार हरिद्वार में देखा, रेलगाड़ी में खूब सवारी भर रही थी। हमने पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले मथुरा जा रहे हैं। क्यों? भगवान का दर्शन करने। उनको हरिद्वार में भगवान नहीं मिला, वो मथुरा जा रहे हैं। फिर मथुरा में पहुंचे तो वहाँ भी सवारी भर रही थी। हमने पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले हरिद्वार जा रहे हैं। कि क्यों जा रहे हैं? भगवान का दर्शन करने। मथुरा वाले हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार वाले मथुरा जा रहे हैं। हरिद्वार वालों को हरिद्वार में नहीं मिला भगवान, इसलिए मथुरा जा रहे हैं। मथुरा वालों को मथुरा में नहीं मिला, इसलिए हरिद्वार जा रहे हैं। वो उधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं, मिला किसी को भी नहीं। क्यों भटक रहे हैं? स्वाध्याय नहीं किया, वेदों को नहीं पढ़ा, दर्शनों को नहीं पढ़ा। इनको पढ़ लेते तो पता चल जाता कि भगवान तो सब जगह रहता। भगवान गुजरात में नहीं रहता है। क्यों जी, गुजरात में भगवान रहता है या नहीं? जब रहता है तो क्यों हरिद्वार जा रहे हैं? यहां भी तो मिल सकता है ना। तो ईश्वर सब जगह रहता है, उसकी उपासना कहीं भी कर सकते हैं। हाँ ये ठीक है, ज़्यादा अच्छी योग्यता बनानी हो तो थोड़ा जंगल में जा सकते हैं, वो ठीक है। कहीं भी वन क्षेत्र हो, गुरुकुल हो, आश्रम हो, साधना स्थली हो, वहाँ जाके तो ठीक है, वहाँ थोड़ा सुविधा रहती है। बाकी लोग तो हरिद्वार जाते हैं, वो भी डुबकी मार के वापस आते हैं। कुछ साधना तो करते नहीं वहाँ। कुछ साधना करने जाए तो ठीक है, हमें स्वीकार है, पर वहाँ साधना तो करते नहीं। वो तो ये समझते हैं हरिद्वार में भगवान मिलता है, बस वहाँ नदी में डुबकी मारो, हमारे सारे पाप कट जाएंगे और मोक्ष हो जाएगा। ऐसे तो होता नहीं। तो ये सब भ्रांतियां हैं। ये क्यों फैली? इसलिए कि स्वाध्याय नहीं किया, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया, इसलिए लोग भटक गए। तो योगाभ्यास में प्रवेश करने वाले को दूसरा काम स्वाध्याय करना चाहिए। उसकी जानकारी शुद्ध हो जाएगी, ठीक ठीक हो जाएगी कि भगवान कहाँ रहता है, कहाँ मिलेगा, कैसे करें, क्या करें, फिर उसकी गाड़ी ठीक चलेगी। और तीसरी बात है ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान का अर्थ है समर्पण। क्या अर्थ है? समर्पण। तो ईश्वर समर्पण करना है।
एक बच्चे ने माताजी को समर्पण कर दिया। इसका अर्थ क्या है? अब जो माताजी कहेंगी बच्चा वही काम करेगा, अपनी मनमानी नहीं करेगा। इसका नाम है मातृ समर्पण। एक बच्चे ने पिताजी को समर्पण कर दिया, तो क्या मतलब हुआ? जो पिताजी कहेंगे वो करना है, अपनी मनमानी कुछ नहीं करनी। तो ये समर्पण ठीक है? ठीक है, ऐसे ही होता है ना। एक विद्यार्थी ने गुरुजी को समर्पण कर दिया, अब जो गुरुजी कहेंगे वो करना है, अपनी मनमानी कुछ नहीं करनी। और हमको यहाँ क्या करना है? ईश्वर समर्पण, ईश्वर प्रणिधान, मतलब ईश्वर समर्पण। तो हमें अपनी मनमानी कुछ नहीं करनी, जो ईश्वर कहेगा वो करना है। जिस काम को ईश्वर मना कर दे वो नहीं करना, जिस काम को करने की परमिशन दे, छूट दे, वो करना है। इसको बोलते हैं ईश्वर समर्पण, ईश्वर प्रणिधान। तो क्रिया योग वाले को, नए व्यक्ति को ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए, तो उसकी ईश्वर में रुचि बढ़ेगी, श्रद्धा बनेगी और उसकी अच्छी प्रगति होगी। धीरे धीरे वो योग के क्षेत्र में एंट्री कर लेगा। तो प्रणिधान कैसे करना, समर्पण कैसे करना? पहले भी मैंने आपको शायद ये उदाहरण सुनाया होगा, फिर सुना देता हूँ। बहुत सी चीज़ों को बार बार दोहराना चाहिए, तो दोहराने से वो चीज़ें पक्की हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। कभी कभी मैं वही पुरानी बातें दोहरा देता हूँ, तो कोई कोई व्यक्ति कहता है क्या गुरुजी पिछली बार भी आपने यही सुनाया था, अब भी आपने वही सुनाया। तो मैं कहता हूँ अच्छा, पिछली बार भी आपने टिंडे की सब्जी खिलाई थी, आज भी टिंडे की खिलाई, आपने कौन सी नई चीज खिलाई मुझे? क्यों जी, ठीक है ना। मैं आपके घर आता हूँ, अब वही दाल चावल खिलाते हैं, वही गेहूं की रोटी खिलाते हैं। कितनी बार तो खिला दी आपने, मैंने कभी शिकायत की? बोलो, मैंने कभी शिकायत की? क्या वही पुरानी दाल चावल खिलाते हैं आप? भाई इतना नया नया भोजन तो कहाँ से लाएंगे? वही खाते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं। जब आप मुझे भोजन वही पुराना पुराना खिलाते हैं, तो मैं भी आपको दो चार बातें पुरानी सुना दूं तो क्या समस्या है? तो मैं इसलिए बार बार सुनाता हूं कि वो बार बार सुननी चाहिए, उससे वो बातें पकड़ में आती हैं, समझ में आती हैं, इसलिए बार बार दोहरानी पड़ती हैं। शास्त्र में लिखा है आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। क्यों जी, लिखा है ना ये सूत्र, आपने पढ़ा भी है। तो बार बार उपदेश सुनो, उसकी आवृत्ति करो, तो धीरे धीरे वो बात दिमाग में बैठेगी, इसलिए बार बार सुनाई जाती है। चलिए मैं सुना देता हूं ईश्वर प्रणिधान की बात। इसके 5 भाग हैं, 5 स्टेप्स ईश्वर समर्पण के। पहला स्टेप ये है ईश्वर से पूछ के काम करना। बोलिए क्या कहा? हाँ, ईश्वर से पूछो, पहले परमिशन लो। जैसे बच्चा माँ से परमिशन लेता है कि माँ मुझे खेलने की इच्छा है, क्या मैं खेल आऊँ? पहले पूछता है ना। माँ कहती है हाँ बेटा जाओ खेल आओ, 1 घंटे में वापिस आना, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा। तो माँ से पूछता है वो। ऐसे हमको भगवान से पूछना है कि मैं ये काम कर लूँ। ये पहला स्टेप। अगर ईश्वर कहे हाँ कर लो तो ठीक है, फिर कर लेंगे। अगर वो मना करे तो फिर नहीं करना। तो ये पहला स्टेप है, पहला भाग, पूछ के काम करें। उदाहरण वही है पहले वाला पुराना, फिर दोहराता हूं। एक व्यक्ति बीमार हो गया, रोगी हो गया। उसके घर में कोई था नहीं, वो अकेला ही था। उसने अपने मित्र को फोन किया सुबह सुबह 7:30 बजे कि भाई मैं रोगी हूं, मुझे बुखार है, कमजोरी है, थकान है और मेरे घर में कोई नहीं है, सब घर के लोग बाहर गए हुए हैं, 12 बजे तक आएंगे दोपहर में।
अब 4-5 घंटे हैं मेरे पास और मुझे कुछ सहायता चाहिए, आप मेरे घर पर आओ और मेरी सहायता करो। तो उसने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। तो जो अब मित्र की सहायता करने जाएगा वो था ईश्वर समर्पण करने वाला। तो पहले ईश्वर से पूछेगा कि मेरा मित्र बीमार है, मुझे सेवा सहयोग के लिए बुला रहा है, जाऊं या न जाऊं, वो पूछेगा। तो ईश्वर क्या उत्तर देगा, जाओ या मत जाओ, जाओ। अच्छे काम में तो ईश्वर भी सहयोग करता है ना। तो ईश्वर ने कहा जाओ। ईश्वर उसके अंदर ही बैठा है, उसको कोई 10 किलोमीटर पूछने के लिए जाना नहीं है, अंदर ही बैठा है, वहीं पूछ लेता है। आप भी पूछ सकते हैं, सबके अंदर बैठा है ईश्वर। तो जब भी आपको समर्पण करना हो, पहला स्टेप, अपने अंदर बैठा है ईश्वर, वहीं पूछ लो कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तो अंदर से जवाब आएगा। अगर ईश्वर का उत्तर है हाँ, तो आपको आनंद होगा, उत्साह होगा, निर्भयता होगी। अगर इस प्रकार की फीलिंग्स हो, आनंद, उत्साह, निर्भयता, करो करो, शाबाश शाबाश, करो, बहुत अच्छी बात, तो ईश्वर का उत्तर है हाँ, कर लो। एक स्टेप पूरा हो गया। और अगर भय, शंका, लज्जा हो, डर लगे, डाउट हो, पता नहीं फंस जाएंगे, पिट जाएंगे, बदनामी होगी, क्या होगा, ऐसा लगे तो नहीं करना। वो ईश्वर की ओर से सूचना है, ये काम मत करो, ये गलत है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। तो उसने पूछा, मेरा मित्र है, रोगी है, बुला रहा है सेवा के लिए, जाऊं या नहीं जाऊं? ईश्वर ने कहा जाओ। ठीक है, उसने उसको फोन पे बोल दिया मैं आ रहा हूं, आधे घंटे में आता हूं, 8 बजे तक। तो उसने आधे घंटे में अपना खाना पीना नाश्ता पूरा कर लिया, 8 बजे पहुंच गया। अब दूसरा स्टेप, जब वहां पहुंचा तो उसने मित्र से पूछा, बताओ भाई क्या सेवा है? बोला मैं बीमार हूं, मुझे बुखार है, मेरी खिचड़ी बनानी है, थोड़ी भूख भी लग रही है, थोड़ी थोड़ी, कपड़े भी धोने हैं, घर भी गंदा पड़ा है, झाड़ू पोछा भी करना है, डॉक्टर साहब से दवाई भी लानी है। 3-4 काम बता दिए। तो उसने कहा ठीक है, मैं करता हूं। तो गया रसोई में, खिचड़ी बनाने लगा। जब वो काम कर रहा था, खिचड़ी बना रहा था, तो उस समय दूसरा स्टेप ये कहता है कि जब आप काम कर रहे हैं, ईश्वर की उपस्थिति को वहां अनुभव करें। ईश्वर यहां उपस्थित है, मुझे देख रहा है। जैसे वो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है ना, तो आपने पढ़ लिया बोर्ड, आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, तो आप सावधान हो जाते हैं, भाई कैमरा लगाए, गड़बड़ नहीं हो जाए, कुछ भी काम का मुश्किल हो जाएगी। जैसे कैमरे को देखकर या सूचना बोर्ड को पढ़कर आप सावधान हो जाते हैं, तो वैसी सावधानी लानी है, और ये मानकर के ईश्वर का कैमरा मुझ पे लगा हुआ है, ईश्वर चारों ओर से देखता है। कैमरा तो एक तरफ से देखता है, पर ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो आगे से भी देखता है, पीछे से भी, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, सब तरफ से देखता है। तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं ईश्वर से छुप के कोई काम नहीं कर सकता। उसकी हाजिरी में, उसकी उपस्थिति में मैं ये काम कर रहा हूं, वो मुझे देख रहा है। ये दूसरा स्टेप। तीसरा, जब आप काम करेंगे, खिचड़ी बनाएंगे, तो आपकी शक्ति भी लगेगी, मेहनत भी लगेगी, बुद्धि भी खर्च करनी पड़ेगी, और फिर और बहुत सारे काम करेंगे, झाड़ू पोछा लगाएंगे, कपड़े भी धोएंगे, फिर दवाई लेने जाएंगे, तो स्कूटर का पेट्रोल भी जलेगा आपका, पैसा भी खर्च होगा। तो जो भी आप समय, शक्ति, बल, विद्या, बुद्धि, धन खर्च कर रहे हैं उस मित्र की सेवा में, तो ये सोचकर खर्च करें कि ये ईश्वर का दिया हुआ संपत्ति है, वो मैं खर्च कर रहा हूं, मेरी नहीं, ये मेरा कुछ नहीं है। आपने 10,000 रुपये संस्था को दान दिया, भाई ये बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और यहाँ सत्संग चल रहा है, भोजन भी खिलाना पड़ता है सबको, खर्चा तो होता ही है, चलो 10,000 रुपये मैं देता हूँ। आपने संस्था को दान दिया, तो ये सोचकर नहीं देना कि ये मेरे पैसे हैं,
ये ईश्वर की दी हुई संपत्ति है, ईश्वर के दिए हुए पैसे मैं दे रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। ये तीसरा स्टेप है, ये स्वीकार करना। ठीक है। तो वो जो मित्र की सेवा कर रहा है वो ये स्वीकार करेगा कि जो भी धन बल शक्ति विद्या बुद्धि खर्च कर रहा हूं ये ईश्वर की दी हुई है, वही खर्च कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। देखना सर हल्का हो जाएगा, इतना आनंद आएगा आपको। ये तीसरा स्टेप दोहराते ही ऐसी फीलिंग अंदर लाएंगे ना, मेरा कुछ नहीं है, आप एकदम हल्के हो जाएंगे, बहुत आनंद आएगा। अच्छा, आपके पैसे किसी ने चुरा लिए तो आपको दुख होगा, अब किसी और के चुरा लिए तब होगा? नहीं होगा ना। तो देखो फर्क पड़ता है ना, मेरे मान के चलूं और दूसरे के मान के चलूं तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? तो ये जितनी संपत्ति आपके पास है, यदि आप इसको अपनी मानेंगे, ये मेरी कमाई हुई है, ये मेरी संपत्ति है, तो आपको टेंशन बढ़ जाएगी, भारी हो जाएगा सर। और ईश्वर का मान लो तो आपका सर हल्का हो जाएगा, मस्त रहेंगे। और कुछ दान भी दिया तो ईश्वर की दी हुई संपत्ति में से दिया, मेरा क्या गया, मेरा तो कुछ नहीं गया। ये आध्यात्मिक चर्चा कर रहा हूं मैं, हाँ, इसको लौकिक चर्चा नहीं समझना, लोग इसका उल्टा अर्थ निकालेंगे फिर झगड़ा करेंगे। उल्टा अर्थ नहीं निकालना। सरकारी कागज पर वो पैसे मेरे हैं, ठीक है, मैंने कमाए हैं, कार आपके नाम पर है, बंगला आपके नाम पर है, वो सरकारी कानून में ठीक है, वो आपका है, पर अध्यात्म में वो ईश्वर का है, आपका नहीं है। तो सांसारिक क्षेत्र अलग है, आध्यात्मिक क्षेत्र अलग है। सांसारिक क्षेत्र में आप उस संपत्ति के मालिक हैं जो रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर है जिस जिस वस्तु का। जब आध्यात्मिक में प्रवेश करना हो तो फिर ईश्वर का मान के चलें, तो आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, और आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन रहेगी ही नहीं। दान देंगे तो भी खुशी है, और टूट फूट गया तो भी चिंता नहीं। तो भगवान का टूटा, मेरा क्या टूटा, मेरा था ही नहीं कुछ। तो ये सोचकर आपको टेंशन नहीं होगी। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। ये सारा जो बताया जा रहा है ये सब वेदों की बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, ऋषियों की बातें हैं, ये सब योगाभ्यास की बातें हैं। ये ऋषियों ने की हैं, अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिकल किया है, और ये जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। करेंगे तो फिर उसका मज़ा आएगा, उसका आनंद मिलेगा। तो तीसरा स्टेप ये था कि जो भी हमारे पास है, जो हम खर्च कर रहे हैं, वो ईश्वर का मान के खर्च कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। बस हमने थोड़े हाथ पैर हिलाए, हमारा इतना ही है। थोड़ी मेहनत की है, बस थोड़ी बुद्धि लगाई, वो बुद्धि भी ईश्वर ने दी। जो हाथ पैर हिलाए वो भी ईश्वर के दिए। तो अपना तो क्या बचा फिर? 1%। पहले बताया था ना 1%, याद है प्रफुल्ल जी, याद है? 1%, बस अपना रोल 1% है, बाकी तो सब बाहर से लिया हुआ। चौथा स्टेप, जब वो काम पूरा हो जाए, उस व्यक्ति ने खिचड़ी भी बना दी, झाड़ू भी लगा दी, कपड़ा भी धो दिया, पोछा भी लगा दिया, दवाई भी ले आया, सब काम पूरा हो गया। अब काम पूरा हो गया, 12 बज गए, उसके घर के लोग भी आ गए घर पर। तो उस रोगी मित्र ने कहा, अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं, अब आपने बहुत अच्छी सेवा की, काम पूरा हो गया, धन्यवाद, अब मेरे घर के लोग आ गए, ये मुझे संभाल लेंगे। तो जब उसने इस तरह से कहा तो अब आपको क्या करना है? ईश्वर को समर्पण करना है। चौथा स्टेप, हे ईश्वर, आपकी दी हुई शक्ति से, विद्या से, बल से, बुद्धि से, धन से, सामर्थ्य से ये काम कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, समर्पित करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, ये काम ठीक ठाक संपन्न हो गया, इसमें कोई बाधा नहीं आई, ये आपको मैं समर्पित करता हूँ, यह आपके सामने प्रस्तुत है, समर्पित है, ऐसा कह दें। तो ये चौथा स्टेप है। और पांचवा आखिरी स्टेप ये है, जब व्यक्ति कर्म करता है तो कुछ ना कुछ फल की आशा भी रखता है कि अब इसके बदले में कुछ फल भी तो मिलना चाहिए। अब उसने 4 घंटे मित्र की सेवा की,
उसके दो फल वो सोच सकता है, इच्छा कर सकता है। एक तो उसको थोड़ा सम्मान मिले, थोड़ा गली मोहल्ले में मेरी प्रशंसा हो, तो मैंने इतनी सेवा की है 4 घंटे ऐसा भी तो सोच सकता है ना। तो ये जो मित्र है अपने 4 दोस्तों में मेरा नाम कहे, कुछ प्रचार करे, कुछ प्रशंसा करे, और कभी हो सकता है कोई मेडल वेडल भी दे दे या कोई गिफ्ट ही दे दे छोटी मोटी, तो ऐसी भी आशा रख सकता है व्यक्ति, वो सेवा करने वाला। इसको कहते हैं सांसारिक फल। क्या कहेंगे? ये तो सांसारिक धन सम्मान आदि सांसारिक फल है। और दूसरा है मोक्ष फल, जो सेवा की उसके बदले में मुझे मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये 2 ऑप्शन है। तो ईश्वर कहता है यहां पर मोक्ष फल की इच्छा करो, सांसारिक फल की इच्छा मत करो। ये ईश्वर समर्पण का 5वां स्टेप है। मोक्ष फल की इच्छा करो। हे ईश्वर मुझे मोक्ष देना, बस मुझे मान प्रशंसा कुछ नहीं चाहिए, ये सब बाधक है, मोक्ष में बाधक है। ये फिर राग द्वेष पैदा करेगी, और इसका सुख तो क्षणिक सुख है। कोई मेरी प्रशंसा करेगा 2 मिनट सुनेंगे, अच्छा लगेगा, बात खत्म हो गई। तो इतना छोटा सुख नहीं चाहिए मुझे तो लंबा सुख चाहिए, मोक्ष का सुख चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इस तरह से 5वीं बात कहना, मुझे मोक्ष फल दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, ये 5वां स्टेप है। ये ईश्वर समर्पण हो गया। तो इस तरह से जो व्यक्ति करेगा, तप करेगा, योगाभ्यास करेगा, स्वाध्याय करेगा और ईश्वर समर्पण करेगा, तो वो धीरे धीरे योग के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाएगा, उसकी एंट्री हो जाएगी, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा।